हमारे सदस्यों ने सर्वप्रथम आपको अवगत कराया था कि आपको साधारण सभा की मीटिंग बुलानी चाहिए और उसी में ये एजेंडे हमारी समर्थन ने हमने रखवाए हैं। आप अगर रखते तो आप मीटिंग बुलाते और आप हमसे उल्टा अगर हम ये चाहते हैं कि ये मुद्दे नहीं लिए जाए तो हम साधारण सभा की मीटिंग का आह्वान नहीं करते। ये आपके किसी भी सदस्य का रोल नहीं है। सब आपको पता है पहले भी ऐसा हुआ है, पहले भी कोई बात नहीं है। पहले गलत हुआ वो जरूरी नहीं जब ये बैठक आउट करने का निर्णय किया गया और जिसमें एजेंडे निर्धारित किए उस समय आपके साथ में बैठ के तय किए कि नहीं किए, ये बताएं आप। जब ये एजेंडा आपके साथ में बैठ के तय किया तो उस समय आप पूछते इस एजेंडे का करते। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ, हमने एजेंडे का विरोध नहीं किया है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप राकेश का वकील खींच के रास्ता चारा मत करो। अगर आप रास्ता दिया तो सदन के सदस्यों को उसके बाद हमें आपके साथ उतरा करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि आपने नहीं कही ये नहीं चलने वाला। आप सदन के सामने रखो, सर्वप्रथम मैं आपके ऑफिस में हाथ उठाऊंगा। ये मैं आपसे आपको चिंता से करके होना चाहिए भी होगी। आप किसी की पट्टा नहीं तोड़ोगे या किसी को डिमार्केशन तो करोगे, कोई काम हमें करना है तो ये तो तय करेंगे हमको इसको इतना ही यहाँ से तोड़ना है। अगर खाली 20-20 में से तोड़ना है और मेरी बात करने वाली नहीं लिया गई, अगर इसी तरीके की कोई भावना है आपकी तो हम तैयार है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरा ये सदन जाने हो कि आपको रास्ते को कहाँ आपने लाइन बोली डाली, कहाँ आपने चिन्हित किया, उसको आप चिन्हित करके सदन के बटन पर रखो। हम आपको समर्थन करने के लिए खाली काम नहीं करना है तो मैं आप कौन बोल रहा है आपके पास आपको भी पता है कहाँ का हो रहा है छोड़ा। हमें पता है जो टेक्निक अधिकारी वो नहीं करेंगे तो मैं आपको पता होता है क्या कागज में ये लिख के आप दर्ज के सदन में लाते, आपने पूरा ज्ञान सदन में लाकर सदन को गुमराह करने की कोशिश की। मैं यह आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ। बात करता हूँ अगले एजेंडे की तरफ अपन बढ़ेंगे। मैंने स्पष्ट कर दिया आप सबको, माननीय सदस्यों को, किसी प्रकार की पट्टा लैंड पे कोई हाथ नहीं डालेंगे। हम ये मना नहीं करे सभापति महोदय, हमारी बात को बार-बार रखते हो। हमें तो ये चाह रहे हैं आप कहाँ से कितना चौड़ा करना चाह रहे हैं, ये सदन को अवगत करा दें। पहले आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद अगर आप सहमत नहीं हो जाए तो यस नो कर देंगे। यस नो करने की स्थिति में नहीं और बार-बार यस नो हाँ नहीं आप ये कहें कि मैं इस पर आप चर्चा करें। ये मेरा निवेदन है। क्या हाना करने के लिए न्याय सदस्य महोदय आप उस पर चर्चा करें, आपको काम करें, हाना करने सकता आपने कहा था कि ये हेल्प नहीं देते आपको, जनता ने आपको इसके लिए दूर के नहीं भेजा कि आप बात रखें, चाहे वो तोड़ने की बात हो चाहे वो निर्माण की बात हो। वोटिंग से वोटिंग नहीं होता है यदि आपस में बहुत बड़े दुख की बात है कि जब एक जनहित के मुद्दे की बात चल रही है, शंका उभरना स्वाभाविक है। एक मिनट नेता प्रतिपक्ष जी, मैं इस बात से थोड़ा आपसे खपा हूँ कि आप अध्यक्ष को जब अपनी बात पूरी नहीं करके देंगे तो उससे पहले तो आप संतुष्ट नहीं हो पाओगे। नंबर एक, जो मुद्दा उठ के आया है, जो शंकाएं माननीय सदस्यों ने जाहिर की है, वो उन शंकाओं का समाधान करके ही अपने आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरी बात 2 मिनट के लिए सुनने का प्रयास करें, उसके बाद आपकी अगर जल्दी है सदन के बैठे तो ठीक है, नहीं बैठे तो अपने अगले एजेंडे पे चलेंगे। एक सेकंड, एक शंका ये उसी माननीय पार्षद महोदय ने उठाई पट्टा लेने का मैंने आपको आश्वस्त कर दिया। अब चूंकि याकूब खाली का वार्ड है, डिमार्केशन का मामला आया, कभी पहले डिमार्केशन होना चाहिए था। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के साथ बात हुई, एजेंडे तय हुए, उस वक्त ये तय नहीं हुआ था कि ये हमें सदन में ये चीज चाहिए। नंबर एक, सुनिए पहले, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि नेता प्रतिपक्ष को साथ लेके, संबंधित वार्ड पार्षद को साथ लेते हुए
इस मार्ग को चौड़ा करने का अपन काम करेंगे। और डीपीआर में अगर कहीं कोई स्थिति होती है और माननीय सदस्य का जो सुझाव आएगा, मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूँ तो उसका मान सम्मान करेंगे। लेकिन शहर के जनहित का मुद्दा है, सड़क को चौड़ा करने में मैं आपसे एक बार पूरे सहयोग की अपील करता हूँ। और ये इसलिए करता हूँ कि मैंने आपके साथ मिलकर शहर के मुख्य मार्गों को चौड़ा किया है। हमें अंजुमन का मुद्दा मिल गया है, हमें इधर का भी मुद्दा मिल गया है। हम ये चाह रहे हैं कि जो शहर के 4 मुख्य मार्ग है उनमें प्रवेश जब जनता करे तो आने वाली पीढ़ी अपने को याद करे कि उनके कार्यकाल में ये झंडे छोड़े हुए थे। इसलिए मेरा कि आप इस एजेंडे में ज्यादा मुद्दा बहस का नहीं है, मैंने पूरा आश्वस्त कर दिया। उसके बावजूद नहीं है तो इसको नकारते हुए अपने आगे बढ़े तो एजेंडा नंबर 2। अब सुना सभापति महोदय, आपने बात कही है, आप देखो एक मिनट आप देखो, आप हमारी बात को मोड़ रहे हो कुछ सुनकर। हम इस एजेंडे के विरोध में नहीं है, हम विरोध में इस बात के हैं कि आप जो डीपीआर लेके आए हैं ये किस आधार पे बनी है, तब आपके पास यही पता नहीं है कि कितने कौन सा रास्ता कितना चौड़ा होगा। आप आज डीपीआर बना के रात को 1 बजे मीटिंग में इसको सर्वसम्मति से बात करेंगे हम, लेकिन कोई आधार को हम ये कहते हैं कि अगली मीटिंग में रखें, इसको डीपीआर में सुधार के अगली मीटिंग में रखें। कब तक बनाओगे? सुझाव भी लेते रहोगे, डीपीआर बना के दोगे या प्रस्ताव में लिया है? डीपीआर बनवाइए सर, प्रस्ताव में एजेंडा लिया आपने सर, आपने प्रस्ताव में एजेंडा लिया, डीपीआर बनाई है क्या? पूरी बात सुनिए, कुछ बातें आपने बोलो मेरे हिसाब से कुछ परिपक्वता पूर्ण नहीं थी, कुछ ठीक है, कोई बात नहीं, आपका सुझाव सिर माथे में। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, जो निविदा की आपने जारी की है डीपीआर की निविदा की वो शो करेंगे, जो डीपीआर बनेगी उसमें आपकी राय लेंगे और जो आप तय करोगे वही टेंडर हम जारी कर लेंगे। लेकिन पीछे भी तो आपने डीपीआर बनाने का प्रस्ताव दिया था, अभी तक नहीं बनी है सर। इसमें 11 एजेंडे हैं और आप सर्वसम्मति से पास करा रहे हो। इसके कार्य करने के लिए सहमत है। एक मिनट रुको, लेकिन हम कर देते हैं, बहुमत से कर देते हैं या सहमति से कर देते हैं, लेकिन 12 महीने 2 साल बाद भी अगर इन एजेंडों पे काम नहीं होता है और अगली जो मीटिंग होती है तो उसमें अलग एजेंडे आ जाते हैं, तो फिर इसकी राजनीति क्या है? इससे सदन में रखने से और इसकी पुष्टि कराने से फायदा क्या है? जो प्रस्ताव में लिए गए थे आपके पास बजट कितना है जो आप पास करवा रहे हो? कोई बात रख रहे हैं, कोई बात बोलो बोलो। अच्छा गिरनारी के आपने इसमें सुधार की व्यवस्था है तो आप क्या सुधार करोगे उसमें, मतलब थोड़ा सा आइडिया हो तो एक बार नहीं, मैं गिरनारी से लोग बहुत परेशान है। अपनी हालात ये है सदस्यों की तो वार्ड नंबर 45 के लोग अपन बाहर अपना इंतजार कर रहे हैं कि ये कब पार्सल बाहर निकले और कब हम इनसे बात करें। अपनी नगर परिषद की हालात ये वार्ड नंबर 50 की बात कर रहा हूँ। एजेंडा नंबर 7 जी नहीं, मैं ये निवेदन करना चाहता था कि आपने गई मेरे क्षेत्र में जो समस्या है आपने गई। अरे मैं कह रहा हूँ तो आप तो अपनी पार्टी के हो दोनों, अरे में बैठ के बात कर रहे हैं, आप अपनी दोनों एक पार्टी के हो, आप नीचे चैम्बर में बैठ के बात कर लेते हैं, यहाँ पे रखने के बारे में चैम्बर में बैठ के बात कर लेते हैं। क्यों जनता अपनी आपूर्ति को घूम रही है, इसका मतलब हमें बोलने का अधिकार नहीं है। आपकी बात का समर्थन किया मैंने, तो हमने बात कर ली ना, अब इस बात को वापस बार बार करने से क्या होगा? मैं ये बैठ के इस बात में ये निवेदन करना चाह रहा था, सबके क्षेत्र में समस्या है, उनके समाधान की बात किया, बात होगी समाधान की बात ही करनी है क्या? वार्ड नंबर
दूंगा, उसमें हमारा तो है भी नहीं। वार्ड हमारा तुम्हारा क्या था? वार्ड सब अपने मैंने तो 24 वार्ड के 38, 44, 48, 50, 53, 55 में 100 लाख रुपए की ये अपनी सेटिंग है कि तुमने वार्ड की मांग की है, हमने तो 45 नंबर वार्ड की मांग की है। फिर बात की विद्या स्वीकृत 45 नंबर लिखे मैं वार्ड नंबर 38, 44, 48, 50, 53, 45 क्या है? 45 के लोग याद कर रहे हैं इसमें आपको ये 45 में है, ये 45 में है। वार्ड में वो बाहर खड़े हैं, वो आपका गुजार खड़े हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं बात समझ सकता हूँ, लोग बाहर खड़े हैं, लेकिन सच्चा नहीं बुलाए। नहीं करनी चाहिए उनकी। मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि आपने स्वीकृत नहीं किए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे वार्ड में 45 नंबर वार्ड में केवल स्वीकृत नहीं, मैंने नहीं भी कह रहा हूँ, सदन ने स्वीकार सदन ने की है जी, लेकिन 45 नंबर वार्ड का उसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं था, ये कह रहा हूँ मैं। इसमें है तो बता दो हमें। मैं इसमें की बात नहीं कर रहा। वार्ड नंबर 27 की गिनती टूटी, गुलजाबाद वैकेंसी कर रहे थे, उसकी निविदा हुई। एक मिनट जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो वार्ड नंबर अरे विपक्ष में कौन पूछेगा? ये प्रश्न विपक्ष में पूछेगा। अरे वहाँ के नीचे मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभापति महोदय से पूछें। जी नहीं, मैं यही निवेदन कर रहा था, वार्ड नंबर 27 की जो गिनती टूटी, उसकी सभापति महोदय ने सदन को यह अवगत कराया गया कि किसी कारण से उसकी निविदा मिस कर दी गई। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्या सदन को अधिकार है? ये पूछना चाहता हूँ कौन निरस्त की गई उस ये मैं पूछेगा, मैं पूछ रहा हूँ। सभापति महोदय ने खाली बात नहीं की। ये पूछे बोले मैं पूछ रहा हूँ। वजह भी आपको पता है। हमें सदन को ये अवगत कराया जाए, बात बताने के लिए निविदा नियुक्त कर दी गई। एक मिनट जिलाने की निविदा थी ना, उस समय आपने आप और हम की बात नहीं आएंगे। 27 हो, वार्ड नंबर 50 हो, घंटा भर का मामला हो, वार्ड नंबर 10 हो, वार्ड नंबर 8 की बीमारी नहीं हुआ, वार्ड नंबर 8 की भी। तीसरे महीने में 3,06,000 की निविदा निकाली है इन्होंने। एक दीवार बनाने की सदन को यह अधिकार है क्या कि यह अवगत कराए उस दिलाने का काम आज तक क्यों नहीं हुआ? मुझे की बात कर रहा हूँ, नहीं है करूँ, जी नहीं है, जी नहीं है, जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। शहर की हालात खराब है। वार्ड नंबर 27 हो, वार्ड नंबर 50 हो, वार्ड नंबर 27 जरूर है, सेंसन कीजिए बने। की बात करते हो, स्थिति बहुत खराब है। कोई वार्ड की बात करें, अब ये 27 कमेटी की टूटी, जनता को अधिकार नहीं है कि वो निविदा क्यों नियुक्त की गई, ये आप जानकारी सदन में उपलब्ध करें। नेता प्रतिपक्ष जी, आप सुनने की गुस्सा सेहत के लिए बहुत खराब है। मैं नेता प्रतिपक्ष था तो आपकी तरह गुस्सा हुआ था, मैं भी थोड़ा आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। मैं सारी बात गाया हुआ है, लेकिन गलती कितनी भी हुआ है सदन में आप अधिकार बने, आप कर्तव्य बने तो आप एकदम ईमानदारी पेश आगे और जनता की जितनी भी बड़ी विकास करे भी ईमानदारी पेश हाँ नहीं गवर्नमेंट के तुम करके निवेदन करो। नेता प्रतिपक्ष जी सारी बात आपसे ठीक है, सुनिए मेरी एक बात सुनिए। नेता प्रतिपक्ष पद होते हुए आप अधूरी जानकारी के बिना बहस में उलझे। जिस गिनाने का आपने जिक्र किया, सुनिए मेरी बात, उसको आज 4था दिन काम शुरू है। आपकी जानकारी जरूरी है, आप जानकारी कीजिए। जब उसका पार्षद ये कह रहा है कि काम मेरा शुरू है, तो ऐसे मुद्दों पर अपने को उलझना नहीं चाहिए। अधूरी जानकारी के साथ तीन की निविदा है, यानी 7 महीनों में और अपने केस में 14 करोड़ की 15 करोड़ की, यह मेरा निवेदन था। जैसे भी स्वीकार दो तो उसका इलाज कर दो ताकि बाजार में पानी ना भरे। उसका इलाज तभी संभव है, बाजार में जो पानी भरा हुआ है ना वो मुख्य किनारे से जुड़ा हुआ है। मुख्य किनारे का आप पंप बना के सुधार कराओगे तभी भाषा
नेता जी, मैं आपसे अपील करूंगा प्लीज, गर्मी बहुत है, आपने सुझाव अपने सुन लिया, आपकी सारी बातें अपने जहन में उतार ली। एक बात को सर में कहना चाहूंगा, मेरा विनम्र अनुरोध, वार्ड नंबर 27 एक बात हो गई इस एजेंडे में आप लोग शायद कोई विरोध है या कोई काम गलत बात है, वो सर विरोध नहीं, गलत मैं आप कह रहा हूँ वार्ड नंबर की 50 की बात कर रहे जी, मैं उसने ये लिखा गया कि भाई पाइपलाइन छोटी, बात है बोल दी, छोटी पाइपलाइन होने के बजाय वार्ड नंबर 50 की बात कर रहा हूँ, उसमें पाइपलाइन छोटी है, इसका रिपोर्ट निश्चित किया जाए। उसी बगल में एक गिनानी का काम उसी के साथ शुरू कर हुआ था वार्ड नंबर 33, वहां पर तो उन्होंने 30 लाख की निविदा भुगतान कर दिया, 33 लाख का। मैंने किसी से पूछा भाई ये नियम किस चीज का है, तो बोले 5-10% का अधिकार होता है, टेक्निकल अधिकारी को अधिकार होता है वो 10% बढ़ा दे, तो उस गिनानी को बढ़ा के कर देते काम। आज तो घरों में गिनानी घरों में पानी नहीं जाता, उसमें अगर नियम अलग लगेगा क्या, आपकी गिनानी में नियम अलग लगेगा क्या? ये मेरा अनुभव। हमें कोई फोटो खिंचाने का शौक नहीं है, न मेरे को कोई वीडियो बनाने का शौक है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि बिल्कुल संवेदनशील मुद्दे को संवेदनशील रूप में लेते हुए, चाहे वार्ड नंबर 50 हो, वार्ड नंबर 45 हो, वार्ड नंबर 8 हो, वार्ड नंबर 10 हो, जो गिनानी नंबर 10 है जिसमें 17, 18, 15, 16 4 वार्डों को पानी निकासी का मैंने पिछली बार जो विद्युत स्वीकृति प्रदान की थी, आप कितने रुपए का प्रस्ताव सदन के सामने पेश करें, लेकिन लोगों की पानी निकासी का काम 100 प्रदान करें, उसके बाद कोई अन्य काम करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। बनाएंगे और डीपीआर बना के उनके दंड निकालेंगे। एजेंडा पास है, एजेंडा पास है, जल्दी मैं निवेदन करना चाहता, ये सर्वसम्मति से ये पास किया है, सर्वसम्मति से प्रत्येक गिनानी में एजेंडा पास किया है, उस वार्ड के संबंधित निर्माण करने का एजेंडा सर्वसम्मति बात तो सुनो, अगली रोड है बीपन डिवाइडर की जगह छोड़ रही है ठेकेदार की, और वो मोहल्ला भी पूरे सुबह रोड भी पूरे मोहल्ले ने कनेक्ट करा है। मैं ये चाहूँ कि बटा भी जाएगा लगे वो रस्तों भी पूरी आबादी को पाकिस्तान जाने को पानी को निकास है, और पानी को निकास जो है बटा भी डिवाइडर बनाएगा एजेंडा नंबर 7 जो है उसका एजेंडा नेता प्रतिपक्ष जी ने रखा था हमारे सामने और हमने उसको शामिल भी किया। उसके बाद हमने हमारे अधिकारियों को वहाँ भेजा, मौका नक्शा करवाया कि ये काम वहाँ करवाए जाने, आप इनका तकमीना तैयार कीजिए। जो भी है मैं माननीय सदस्यों को स्थिति से अवगत करा दूँ कि उस रोड की चौड़ाई जो आ रही है लेना आपको करना है, उसकी चौड़ाई कम आ रही है, उसमें डिवाइडर बनना, डिवाइडर ना बनाओ, उसमें सड़क का और साइड में जो ब्लॉक्स जगह उसमें लगाने का और लाइटिंग का काम ही हो सकता है। डिवाइडर पानी निकासी का जैसे सूर्य मंदिर से लेके वहां तक मामा साहब से करवा प्रतिपक्ष या प्रतिपक्ष लोग किया है, तो ये निवेदन है कि ये भी सोचे का काम है मामा साहब
अप्रोच नहीं है पिछली इन प्रस्ताव पारित करे पीछे जो मीटिंग होती है ये बोलो ना जनता को आप ये पत्रकार की थोड़ा थे भी मार सके हो इन एजेंडा पढ़ लो अगर उस सरकार नाम नहीं है और प्रस्ताव पारित हमने नहीं किया सबने आपने हमारे सब साथ थे हम सब लोग हमने कहा किया ये सरकार मीडिया बनानी नहीं थी इनको तो जनता का गुमराह करना था अब मैं ये बात नहीं कहना चाहता था लेकिन आपने हमें उकसाया इसलिए मैं ये सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ कि इनको वो काम नहीं करना मैंने उसने काम नहीं किया, मैंने निवेदन किया। मैं आपकी बात है स्वीकार करता हूं मैं आपकी बात है इसमें एजेंडा पास किया काम नहीं लेकिन इनको बनाने में गुमराह करना था तब मैं ये कह रहा हूं कि आपको गुमराह नहीं करना ये प्रस्ताव पहले लिया है ये मेरी बात सुनो सारी बात मैं सहज स्वीकार करूं लेकिन बात सरकार बनानी होती नहीं तो प्रस्ताव मैं टेंडर काट देता बात खत्म बनानी ही नहीं क्यों गुमराह करोगे पिछली मीटिंग में लिया मैंने बात किया, आप अलग बोल रहे हो, मत बोलो। भाई जी बात का जवाब देंगे आप गलत बयान करें जाने का प्रयास हम उठाने की बात नहीं करते हम एजेंडे बाद में आइए सुनो मेरी बात दो एजेंडे पास करवाने थे वो करवा लिए और जब एजेंडों की बात आई है तो बिना मतलब की बहस हो रही है और उसमें जानबूझ के उसको लीगल ऑन करने की कोशिश कर रही है कि मामा से मामासा पैसा वहाँ खर्च करते हैं जब मामासाओं का आगमन होता है मुख्य रूप से वो सभापति जी ने कहा कि बाबा साहब का जिस रोड से आना जाना है वो तो बना सकते हैं तो बाबा साहब को पुलिस थाना बना के देता है उसको वहां आना मैं वही कह रहा हूँ बाबा साहब से जो मांगा उस आदमी ने पूरा किया एक व्यक्तिगत किसी भामा साहब ने पूरे शहर में योगदान दिया इसका मतलब ये नहीं कि उस रास्ते से उनसे नहीं मैं काम कर रहा हूँ लेकिन आप देखो ये बात जहाँ से मेरे लिए से आज मैं सहमत नहीं हूँ वो मतलब जी मेरे लिए मैंने पंचायत से भेज पड़ी के सुना मैंने कहा क्या कहा मैंने कहा मैं इस बहस में शामिल नहीं हूँ लेकिन मैं एक ही बात का जवाब दूंगा जो बात मान लो छोटे नहीं यार आगे बात सदन में ठाक होना चाहिए जनता को ध्यान होना चाहिए ये इसलिए नहीं बनी कि उस वक्त आचार्य महाश्रमण जी का आगमन हो चुका था और प्रवासियों का इस रोड पे आगमन और इस वजह से हमारी सभी साथियों से राय करके हमने कहा था इतना टुकड़ा बाद में बनाएंगे और जिस मामा साहब ने हाँ भरी थी उन्होंने भी यही कहा था कि यार एक बार यही करो इस वजह से ये मामला रुका और दूसरी बात
को जवाब दो। मैं पहली बोल नहीं वो एजेंडा पहले कर चुका आप ऐसे में नहीं चलता तुझे पर ठीक है फिर बात को आयो जरा नहीं बोलिए आप पहले मेरी पूरी बात अब सुननी पड़ेगी, प्लीज आप बीच में ना बोलो। फिर कोई बात है तो आप करें, हम आपकी बात का स्वागत करेंगे। इस वजह से ये सड़क रुकी और जिस वक्त 2021 में ये डीपीआर बनी थी, प्रश्न ये तब इस पे 3 करोड़ का खर्चा आया था। आज बीएसआर राइट चेंज हो चुकी है, आज डीपीआर चेंज हो चुकी है, आज महंगाई का दौर है और उस दौर में नई डीपीआर बनेगी और नई डीपीआर के तहत ये काम होगा। आपने आज असहमति कर दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं, अस्वीकार किया आपने, एक ऐतिहासिक काम आपने ना किया दोनों एजेंडे एक असहमति की, दूसरी आप पूरे सदन को मीडिया को पूरा कर लो, इनको बनानी नहीं थी। मैं इसको सीधे से खारिज करता हूँ कि मुझे उस दिन भी बनानी थी और मुझे आज भी। ये तो आप पूरा कर रहे हैं वो करवा रहे हैं एक महीने में आप मुझसे बात इसमें ऐसा कन्या महाविद्यालय बात कर रहे हैं थोड़ी भी हो जाएगी काम अच्छा कीजिए ना ऐसा ओपन नाला बनाने उसमें मिट्टी देते हैं तो कोई बात गलत नहीं है। मैं आयुक्त मंत्री से निवेदन कर रहा हूँ जो भी नाला बने उसके ढेरों तोड़ लगाए जाए, आगे वो पूरा बंद रहे, ढेरों तोड़ से लगाता है उसको, ताकि कभी भी साफ हो जाए तो ढेरों तोड़ हटाए उसको साफ करना। तो आपकी आपका सुझाव सर्वमान्य है, लेकिन ढेरों कवर करना पूरा कवर नहीं करके उसको 20 फुट में पूरा कर देंगे। हाँ 20 फुट में अध्यक्ष महोदय मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ मेरे वार्ड के लिए पट्टों के लिए फिरा हूँ आपके पास, चक्कर लगाए सीढ़ियों में 14 आई समझ में आपको, इसलिए मुझे पूरे बोलने घाट है। और आज आपको बताता हूँ मैं एक महोदय को पहले ही कहा था, ये लोग थूक गंदी बैठे हैं, हमारे वार्ड की फाइल को मैं आपको नहीं लगाने देते और एरा के अंदर तो कह फाइल ले घूमता है, कौन ट्रेनिंग सेंटर है क्या? किसी के बाप में जायदाद नहीं है, ये जनता का घर है, यहाँ सब 500 का अधिकार है, क्यों नहीं मिलते मेरे पाइए? हर कोई आदमी यहाँ पकड़ने दबाए घूमता है, ये नहीं चलेगा। मैं मेरी बात करता हूँ, दूसरे आदमी बात नहीं करता। ये बात बिल्कुल ठीक है, सभी सदन के या माननीय सभी सदन हैं। राजस्थान सरकार ने तत्कालीन सरकार ने 12 तारीख को जारी किया कि जिन पट्टों की रसीदें कटी हुई है, जिन फाइलों की रसीदें कटी हुई हैं, आप उनके 10 अगस्त को पट्टे जारी कर देंगे। क्यों आए तो मुझे 12 तारीख को, हाँ ये है 16 तारीख को आपने एक आदेश जारी किया और उसमें आपने 180 पट्टों की लिस्ट लगाई। उसमें से कृपया आप अपने अधिकारियों से पूछ के बता दें आपने कितने पट्टे जारी किए, क्या मेरे को जानने का अधिकार है? है तो कई बच्चों की निरस्त करने का भी अपने पास प्रस्ताव आ रहे हैं, तो हमने सोचा है कि जो पट्टे बने हुए हैं उनका एक बार जांच करा के फिर से अपने 10 अगस्त तक अपने पास टाइम है, तो हमने दोनों टीमें लगे, दोनों टीमों ने ये 50 पट्टे वो तैयार कर दिए हैं और जिसमें से 4 तो ये पट्टे इनके भर भी दिए और नेक्स्ट 10 तारीख तक क्या ये 30 तारीख से पहले आपके जितने पेंडिंग है ये पूरा हो जाएगा। आपकी जानकारी अधूरी है, नगर परिषद में आज बिना 4 पट्टे जारी हुए। बिल्कुल कह रहा हूँ
बनाई है 10 अगस्त तक उनको वो डिस्पोजल करना है, सर, बिल्कुल करेंगे उसमें सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन 180 लोगों का क्या दोष है कि उनको सब अधिकारियों उन पर साइन है, पूरी कमेटी उस पर बैठी हुई है, इसके बाद भी आप अपना जान के चलो आपका अधिकार है उसको चेक करें, लेकिन 10 दिनों में आपने 4 पट्टे जारी किए। आपको तो मैं 4 के नाम बता दूं, मैं इस बहस में नहीं करना चाहता, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 180 की लिस्ट मेरे पास है, आप ये द्वारा बनाइए। हमने तो बनाई है और दोनों टीमों को लगा के अलग कहाँ गई है, मैं आपको अवगत करा दूं, 4 पट्टे 1 नंबर वार्ड के भीमचंद सैनी के 4 पट्टे 1 नंबर वार्ड में जाकर जांच किए, उन पट्टों को उन्होंने बनाया। उसके बाद दूसरी जितनी टीम है वो कल गई जरूर है, जी ये बोला एक टीम था जी बात पट्टा में जब चली है सुनो मेरी हुए को नहीं। अब 22 तारीख 2022 की विज्ञप्ति निकले अखबार कैसे बोलेंगे नेता प्रतिपक्ष जी प्लीज भाई जी पट्टा की बात करो जब आप पूरी करा 2022 में विज्ञप्ति निकली और लेआउट बनाने के लिए नगर परिषद ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें मैं आपको 4 टुकड़ों में भुगतान हुआ कंपनी को। लेआउट प्लान की फाइलों को देखने का अधिकार है तो सदन को यह अधिकार है कि वो लेआउट प्लान को देख भी सके, अवलोकन के दूर की बात है। 1 करोड़ 12 लाख रुपए नगर परिषद ने खर्च करके कच्ची भूमि के जो फसले हैं उनके लेआउट प्लान बनवाए, उनका सुमोटो किया, सारी प्रक्रिया तैयार की और उसके बाद सभापति महोदय ने यह कहा कि भाई जो कच्ची भूमि के जो बस्तियां बसी हुई हैं उनके 30 फुट रास्ता चाहिए। राजस्थान सरकार का एक आदेश आया कि भाई जिन बस्तियों में 20 अगर 80% से या 60% से ऊपर आबादी बस चुकी है, आप उन बस्तियों में 20 फुट रास्ता छोड़कर पट्टे दे सकते हो। ये मेरे पास सूची है 2022 की निकली हुई है। आज मैं कमेटी बना देता हूँ, आप इस कमेटी से आपकी करेंगे सर्वे करवाइए। ये वो फाइल है नेता प्रतिपक्ष सर्वे हुई, आपकी बात का जिसमें सर्वे हुई एक मिनट सभापति महोदय मेरी बात सुनने वाला, जिसमें सर्वे हुई बिना मैंने इनको वोट कराया 1923 को कमेटी बनी और कमेटी ने पॉइंट टू पॉइंट सर्वे किया वार्ड में, पॉइंट टू पॉइंट सर्वे करके अंत में यह डिसीजन दिया कि मेरे 60% से अधिक आबादी बच चुकी है, जिसमें श्रीमान राजगंज चौधरी सभापति महोदय, श्रीमान नगराज जी तत्कालीन आयुक्त महोदय, श्री नगराज जी बिहारी, श्रीमान सुनील कुमार जी सोनी, श्रीमान सीताराम जी हिंदू, श्रीमान टुकड़ा जी गोस्वामी, श्रीमान शंकर जी भाट गंभीसा का प्रभारी सब थे। उन्होंने यह निर्णय दिया कि अंडर कमेटी की प्रत्येक शक्तियों का उपयोग करते हुए कचरा संख्या 74% मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि 1 करोड़ 12 लाख रुपए अपने लेआउट प्लान पर खर्च किए, उस पर अपने नगर परिषद को आय कितनी की कितने खर्च होंगे बटे जाने आपकी बात का एक का जवाब दे देता हूँ। जी 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 एक बात का जवाब देंगे। पहले मैं शुरुआत हमारे वरिष्ठ भाई याकूब जी से ही कर देता हूँ। मैं जहां तक समझो वही नहीं था, पत्रावली ठेले में लेके कौन घूम रहा था पट्टों की, ये बात मेरी थी अधिकारी ने दिया और आपकी सहमति से दी गई। मूल पत्रावली हम सदन में तो बैठे नहीं चाह रहे और लोगों को कुछ बताना नहीं चाह रहे, हम बताना चाह रहे तो आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं बोला श्रीमान आयुक्त महोदय ने स्पष्ट कर दिया कि राज्य सरकार का यह आदेश है। दूसरी बात जो 180 की सांसद महोदय प्लीज, जब अध्यक्ष बोल रहा हूँ तो सुनो थोड़ा सा। 180 की लिस्ट नगर परिषद ने बनाई, जो ही सरकार के आदेश आए कि जिन रसीदों के पैसे जमा हो चुके हैं उनको 10 अगस्त तक पट्टे जारी किए जाते हैं। हमने तुरंत प्रभाव से लिस्ट बनाई
और लिस्ट बना के आयुक्त महोदय से चर्चा की। तो आयुक्त महोदय ने ये बताया कि साहब पहले आपने जो पट्टे बनाए उनमें कई शिकायतें आ रही है, पट्टे निरस्त करने पड़ रहे हैं, इसलिए 100 भी पट्टों की फाइलें हैं 4 जगहों में हमने बांट दी कि आप 7 दिन के अंदर के रिपोर्ट करके लाओगे। आयुक्त साहब ने कहा मौका दोबारा देख लेंगे। 10 तारीख तक वचनबद्ध है हम जो लिस्ट की रसीदें हैं उसमें 10 होने नहीं देंगे, 5 से पहले 5 से बुला के ये क्रोधरी में लेंगे। बात खत्म। तीसरी बात अब ये कि जो इन्होंने कृषि भूमि की बात बताई, कृषि भूमि में भाई हंसराज सिंह और ये दोनों ये प्रस्ताव लेके आए थे और इन्होंने मेहनत करके अपनी कॉलोनीज को कन्वर्ट कराया। ठीक है, कृषि भूमि में जितने भी पट्टे ये खाली बात करने की नहीं, हमने निविदा निकाल दी, आपत्ति निकाल दी। कृषि भूमि के पट्टे बंद नहीं हो रहे हैं, मैं जानकारी के लिए बता दूं। और 10 तारीख के बाद 10 तक तो हम ये काम करेंगे और 10 के बाद में जब स्वयं आय अर्जित हमें करनी है तो निश्चित रूप से हम कृषि भूमि के पट्टे ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे, तभी नगर पालिका में। दूसरी बात, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने फिर गलत बयानी की है कि इन्होंने कहा कृषि भूमि के पट्टे से 1 करोड़ कितने रुपए की आय होगी, जबकि जो प्रस्तावित है उनसे 52 मैं चाहे कितना ले आओ इसमें तो मैंने गलत बयान नहीं करूंगा, गलत बात नहीं करूंगा, गलत आरोप नहीं लगाऊंगा। मैंने ये वापस ले लेगा ये बताइए, ये सुनिए समझ वापस गलत हुए या नहीं हुए? अरे बाद में भूल होगी। बताइए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 1 करोड़ 12 लाख रुपए अगर वो खर्च हुए, अगर नहीं 1 मिनट अगर की बात बताऊंगा, नहीं मैं कह रहा हूँ, ये जो भुगतान है हाँ अगर भुगतान ये गलत हुआ तो फिर ये जांच करवा लेंगे। गलत नहीं हुआ, मैं गलत की बात नहीं कर रहा, गलत बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ये बनते रहेंगे, लेकिन ये लेआउट प्लान पास करने का जो अपने को अधिकार था ये केवल अपने को ये एम्पावर्ड कमेटी में था और ये अभियान तक ही था। इसलिए इतने पैसे अगर अपने वो लगाए हैं तो भी वो भी अपने आगे काम आएंगे, उसके आधार पर अपन ये पट्टे दे पाते हैं। नहीं तो अगर लेआउट प्लान वो नहीं होते तो आप एक भी कृषि भूमि का पट्टा नहीं दे पाओगे आगे। इसलिए अगर दे दिया तो अच्छी बात है, इसमें कोई ये बुरी बात नहीं है। कोई गलत वापस ले ली। मैं बिल्कुल एकदम जिम्मेदार बन रहा हूँ और जिम्मेदारी कि लेआउट प्लान बड़े, लेकिन लेआउट प्लान छपरे नगर पालिका में आज भी बनी, नगर परिषद में आज भी आपको कंपनी को हर रोज बनी है, खाली सुनो हर रोज बनी है, हर भी बनी है। मैं और बताऊँ उस कंपनी को भुगतान हुआ है, लेकिन आज दिन तक मुझे नहीं लगता कि वो लेआउट प्लान भुगतान हुआ तो लेआउट प्लान अपने पास वो सब मिल जाएंगे। अपनी आपत्ति आप चार टुकड़ा मेरा निवेदन है 1 लाख रुपए की राशि खर्च हो रही है, आपके डॉक्यूमेंट कह रहे हैं। अगर आज दिन तक लेआउट प्लान आपकी नगर पालिका आयुक्त ऑफिस में नहीं है तो आप निश्चित रूप से उस फर्म को नोटिस दीजिए। 4 टुकड़ों में पेमेंट किया है 48 लाख 22 लाख 28 लाख, तो हम ये चाहेंगे हम सबकी नगर परिषद उसको नगर परिषद को तो इनकम होनी चाहिए थी 1 करोड़ 12 लाख। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो फैसले मैंने
आएंगे, पैसे आएंगे, उससे गाड़ी बनेगी, जबकि इसी का तो रोना अपने लोग रो रहे हैं, बजट नहीं है हमारे पास। हम जब पूरी धरातल पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? 122 की सूची और है मेरे माननीय सदस्य के पास कैसे पहुंची, इसकी जांच की जाए।